ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। घटना 23 जनवरी 2025 की है। जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, अपने ड्यूटी के लिए निकलती हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकली और उसके बाद थोड़ी ही देर में मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। जाने तक मतलब रिलैक्स रही, असेंबली तक भी मैं रिलैक्स थी, हल्का हल्का दर्द था। और फिर आधे ही घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद तबीयत ने बहुत तेज़ी से बिगाड़ना शुरू हुआ। सिर का दर्द बड़ा भयानक होता चला गया, बहुत तेज होता चला गया, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। कैसे भी करके मेरे को स्कूल वालों ने हेल्प की, तो एक पीसीएम प्रोवाइड हो गई। मैंने पीसीएम को वहीं पे खा लिया, लेकिन तबीयत के तो फट्टे चक्के जा रहे थे ना, लैंग्वेज बोलते ना, तो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पीसीएम बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभाया हमारे स्कूल की एचओएस मिसेस दीपा सिंह ने। फेस को देखते ही वो मेरी तबीयत समझ गई और उन्होंने मुझे मेरे ही विवेक पे छोड़ दिया कि तबीयत नहीं ठीक, मैं रुक भी सकती हूँ, जा भी सकती हूँ। तो तुरंत तुरंत उन्होंने मेरे को जो बोला कि आप जा भी सकती हैं अगर जाना चाहें तो, अगर जाने की हालत में हैं तो। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ना लोगों का थोड़ा थोड़ा बड़ा नाराज़गी सी रहती है एचएस लेवल के पर्सन के साथ। पता नहीं कुछ होता भी होगा, मे भी, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और स्पेशली हमारी एचओएस की वजह से ही। मैं घटना को वहाँ से बताना शुरू करती हूँ। उन्होंने मेरे विवेक पे छोड़ा कि मेरी तबीयत समझ ली थी कि मैं जाना चाहूँ तो चली जाऊँ और रुकना चाहूँ तो रुक जाऊँ। और फिर मैं वहाँ से निकल ली क्योंकि तबीयत नहीं रुक पा रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जान हथेली में। थोड़ा पैरासीटामोल खा के निकलने लायक हालत तक मैं पहुँच गई थी। और आगे क्या हुआ कि जब मैं पहुँचती हूँ वंदे मातरम रोड पे, संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम के नज़दीक ही सारी बसें अचानक से रुकना शुरू हो गई और मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर अचानक से ध्यान है, ओ 23 जनवरी को तो हमेशा ऐसा होता ही है, बसों के सारे रूट बदल जाते हैं। मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि किस तरफ का रूट मुझे बदलना है और क्या करना है। तो मैंने नियर बाय में पुलिस का एक बूथ बना हुआ था, डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे, तो वहाँ से मैंने हेल्प लेनी चाहिए। बस मैं हिम्मत से जैसे तैसे कदम बढ़ा के आगे बढ़ी कि मुझे इतनी हिम्मत रखनी है, रास्ते में अकेली हूँ तो मुझे हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब मैं जैसे ही पुलिस बूथ पे पहुँचती हूँ, मेरे सिर का इतना भयानक दर्द कि मेरे से बोला भी नहीं गया कि आगे मेरे को कौन सी बस पकड़नी है। बस मैं वहाँ पे जो 2-3-4 जने थे तो उनको एक इशारा कर पाई कि भैया सिर गया। और वहाँ पे एक शख्स ने मुझे इतना हिम्मत से संभाला, तुरंत के तुरंत, तुरंत ही मुझे स्टूल दे दिया बैठने के लिए। बोले बहन जी लाओ अपना हाथ, मैं अभी आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ, आपको 20 मिनट के अंदर अंदर राहत आ जाएगी। मेरी तो जान तड़पी हुई थी। सिर दर्द इतना ज़्यादा भयानक वाला था कि मेरा वो दिन मैं भूलती नहीं हूँ कि अगर मेरे को भैया ने ना संभाला होता तो फिर पता नहीं परिवार को मिलती कि नहीं मिलती, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती मेरे साथ, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सिर दर्द जानलेवा भी हो जाते हैं, जान भी ले जाते हैं, ऐसा हमने देखा भी हुआ है, घर ही में देखा है। अब भैया ने जो मेरे को तुरंत 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 संभाला, तुरंत तुरंत संभाला, मैं तो 20 मिनट में मेरे चेहरे पे राहत आ गई, शांति दिखने लगी, मैं रिलैक्स फील करने लगी। और फिर मैंने भैया से उनका परिचय मांगा, तो परिचय में मुझे पता चला वो डीटीसी के ही डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, श्री कृष्ण कुमार जी। भैया का धन्यवाद करके मैं वहाँ से निकल ली, चल ली मैं वहाँ से। चलो जी, बड़ा अच्छा वो दिन निकला कि बहुत अच्छा लगा कि रोज़ तो परमात्मा मेरे को सेवा का मौका देते थे। थोड़ा सा महसूस तो हुआ मुझे कि आज कैसा दिन आ गया, फिर भी लगा कि भगवान जो करते हैं ना तो भला ही करते हैं, जो हुआ है भला के लिए हुआ है। कि कोई इंसान अगर कर रहा है तो उसकी अच्छाई को कभी ना कभी जीवन में बढ़ाना है। उसी वक्त मैंने मन के अंदर संकल्प ले लिया था कि भैया ने कोई हेजिटेशन नहीं की कि महिला है, पुरुष है, लड़की है, क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके सामने बस एक इंसान था
और मेरे लिए वो सामने खड़ा हुआ इंसान भगवान था, क्योंकि उसने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। उस दिन जान मेरी हथेली पे थी। भैया का धन्यवाद करके मैं आगे बढ़ी। समय बढ़ा। कल फिर एक घटना घटी बस के अंदर। एक बच्चा बैठा है, मतलब 20-22 साल का लड़का है, बस के अंदर ही। तो वो ज़मीन पे बैठा है, बस की ज़मीन पे। तो मुझे लगा यंग लड़के खड़े हो जाते हैं तो ज़मीन पे बैठा है तो बात साधारण तो नहीं है, मुझे तो साधारण नहीं लगी उसकी बात। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे क्या हो गया, नीचे कैसे बैठे हैं आप? तो सिर से उसने इशारा किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो अपना ही दिन याद आ गया। उसने जैसे ही सिर पे इशारा किया कि कभी वो 23 जनवरी वाला दिन, 2025 की घटना ज़्यादा दूर थोड़ी था। तो मुझे लगा शायद ये मेरी तरह हालत बताने में नहीं है। मैं फटाक से किसी को रिक्वेस्ट करके उसको सीट दिलवाई। मेरे बैग में पैरासीटामोल रखी थी, फटाक से उसको दी मैंने कि बेटे अभी खा, तू खा। बस में बहुत ज़्यादा रश था। फिर मैंने किसी को रिक्वेस्ट की, अपने लिए एक सीट ली कि भैया आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और कुछ देर मुझे बैठ लेने दीजिए। तो उन्होंने भी मेरी मदद की। और जैसे ही मैं बैठी तो मेरे सामने वाली सीट पे एक बच्ची बैठी हुई थी। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी भी सीट एडजस्ट करवाई कि बेटे तू यहाँ आ जा। और वो जो उस लड़के को, उसको मैंने अपने सामने वाली सीट पे बुला लिया कि बेटे सीट एक्सचेंज कर लीजिए 1-2 सवारियों के साथ। ऐसा किया मैंने, चेंज करवाई। तो उस बच्चे को मैंने अपने साथ में सामने बुला लिया। तो साथ में और सवारियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने भी मेरे को सहयोग किया। वो भी समझ गए कि ये हेल्प करना चाह रही है, कुछ ट्रीटमेंट करना चाह रही हैं। तो उस बच्चे को मैंने बुलाया। मैंने सेम वही एक्यूप्रेशर का मेथड अपनाया। उस बच्चे के हाथ पकड़े और हाथों में उसका एक्यूप्रेशर मैंने करना शुरू कर दिया। और मैंने उसका वीडियो बनाया। मैंने बस वालों को ये बात बताई कि कभी कृष्ण कुमार नाम के भैया मुझे मिले थे, जिनकी वजह से मुझे आज ये दिन वैसा का वैसा याद आ रहा है कि कभी मेरे सिर में इतना भयानक दर्द था, आज इस बच्चे के सिर में इतना ही दर्द है कि ये बोल नहीं पा रहा है। पर मेरे को वो भैया की हुई मदद बार बार प्रेरणा कर रही थी कि इस काम को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मैं भी नहीं रुक पाई। मेरे अंदर पूरा हौसला बना हुआ था कि किसी ने मेरे को ऐसे ही तो संभाला था बिना हेजिटेशन के। तो मैंने भी वही भैया वाली प्रेरणा बराबर मेरे दिमाग में बनी हुई थी। तो लगातार मैंने 3, 4, 5, 6 मिनट तक उस बच्चे को मैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देती रही। और मैंने बस वालों को बोला कि मैं वायरल होने के लिए वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, पर उन भैया ने मेरी मदद की और उस मदद को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैं इस सबूत के लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरी मदद कर दें, एक छोटा सा वीडियो निकाल दें। तो अभी मैं आपको ये वाला वीडियो भी आगे दिखाने जा रही हूँ, तो उस वीडियो को भी मैं साथ में अटैच कर रही हूँ। देखते हैं। ले बेटे हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। ऐसे ही 23 जनवरी को मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द आया था और मैं वंदे मातरम रोड पे पहुंच पाई थी। लेकिन ना एक भैया मिले मुझे, पुलिस वालों की ड्यूटी थी, उनके साथ एक भैया डीटीसी के और थे। उन्होंने मेरे को क्विक करके संभाल लिया था तुरंत। और आई थिंक कृष्ण भैया उनका नाम है, कृष्ण भैया। तो मेरे को ऐसा लग रहा था अगर हम अच्छाई पाते हैं तो फैलानी चाहिए ना। कुछ आराम टेबलेट से भी आया होगा ना बेटा? आओ। बुखार भी इसको लग रहा है, बता हाथ गर्म हो रहा है। तो पैरासीटामोल दे दिया लिख भाई 6832 देना बेटा, दूसरा हाथ दे दो, दूसरा हाथ दे दो। अरे ये तो थोड़ा सा आगे 2758 6832 758 नहीं खुला। ओके दोनों वो दबाएं। बस पकड़े रखो। हाँ।
ये हमारे हाथों में पॉइंट्स होते हैं ना सिर दर्द के, क्या कर रहा है तो भैया? यहाँ से भी अच्छा खासा आराम आ जाता है। और उस दिन मैंने भी ऐसे ही फील किया था कि मुझे भी 15-20 मिनट के अंदर आराम पड़ गया था। कुछ दवाई से आ जाएगा आराम, कुछ ऐसे आ जाएगा। लग रहा होगा बेटे, है ना? मेरे को तो ऐसे ही लगता है, जहाँ हम जाते हैं ना तो भगवान जी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि एक दूसरे को संभाल लेना चाहिए। कभी हम भी अकेले होते हैं, हमें भी कोई ना कोई तो संभाल ही लेता है ना। आता है तुरंत आ जाता है थोड़ी देर के अंदर ना। जब कृष्ण भैया ने मेरी मदद की थी ना, तो मैंने यही सोचा था, भगवान जी आप मेरे को सेवा का मौका रोज देते हो, आज आपने मेरे को सेवा लेने वाला बना दिया। फिर मैंने सोचा कि भगवान की कोई ना कोई प्रेरणा जरूर है इस काम के पीछे, कोई ना कोई भगवान की बहुत बड़े वाली मर्जी है कि अब आगे इसी तरह से अटेंटिव होकर लोगों को संभाल लेना। और संयोग से वो कल का दिन रहा भी, संयोग से ऐसा रहा भी। लेकिन बराबर मैंने कृष्ण भैया को याद किया, आते ही मैंने उनको कॉल लगाई, उनकी सारी डिटेल पूछी। मैंने कहा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करती हूँ, और इस तरह से मैं आपकी प्रेरणा की वजह से, आपकी मदद की वजह से मेरे को ये प्रेरणा मिली कि आपकी तरफ से ये प्रेरणा मेरी तरफ आई। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि मैंने किसी से सीखा, उस काम को मैंने आगे फॉरवर्ड किया। तो ये आप ही की सेवा आगे बढ़ी है जो भगवान ने मेरे को निमित्त बना के करवाई है। और एक बात कहती हूँ, आज फिर एक घटना घटी। घटना ये घटी कि बस के अंदर एक बस, जैसे हम रोड क्रॉस करने लगे, बच्चा मेरे साथ था, तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में क्या दिखाई देता है कि एक आदमी जो है वो बस के नीचे, बाइक वाला जो है वो बस के नीचे फंसा पड़ा है। तो बाई चांस हमें दिखाई देता है और फिर एकदम से ऑन द स्पॉट ऐसा शॉकिंग था कि दौड़ के हम लोग उसको गए, उसको नीचे बस से निकाला और थोड़ा जितना संभाल सकते थे वैसा संभाला। कुल मिला के मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मदद के हाथ हमेशा बढ़ाते रहने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी ज्वाला होती है जो मशाल की तरह इंसान आगे लेके बढ़ता है। अगर आपको किसी से मदद मिलती है तो आप मदद ज़रूर कीजिए, और मदद नहीं मिलती है तो भी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर मदद का जो आपको प्रतिफल उस सामने वाले इंसान से नहीं मिलता है तो भगवान की तरफ से ज़रूर मिलता है। भगवान, सारी सृष्टि उस परमात्मा की तो है, और भगवान कभी भी किसी का कर्जा बकाया नहीं रखते। हम सारे के सारे उस परमात्मा के ही तो बच्चे हैं। तो कौन माँ बाप खुश नहीं होगा कि बच्चे आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ईश्वर के नाते, अपने पिता के नाते इस मदद को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। और सब कुशल हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि रास्ते में अगर कोई घटना होती दिखाई देती है तो सबको अपने परिवारों तक पहुंचाया जाए। इतना तो मदद कर दी जाए कि सामने वाला इतना खड़ा हो जाए, इतना स्टैंड कर जाए कि वो सलामती से अपने घर तक पहुंच जाए। नजफगढ़ में मलिकपुर गांव के डीटीसी आरएम वेस्ट में जॉब करने वाले एटीआई रैंक के कृष्ण कुमार भैया ने अगर मेरी मदद उस वक्त ना की होती, जिनका टोकन नंबर भी है मेरे पास 63,169, अगर भैया ने मुझे हाथों हाथ संभाला ना होता, मैं घर पे शायद पहुंचती कि नहीं पहुंचती, मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी। एकदम अटेंटिव तरीके से भैया ने मुझे संभाला और मुझे उसी वक्त इतना खड़ा कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक होके अपने घर तक आई। और मैंने अपने घर वालों को सबको ये बात बताई कि आज तो मैं बिल्कुल रास्ते में ही ख़त्म थी, कहानी मेरी हो जाती, ना मदद मिलती तो है ना, कुछ भी हो सकता था। पर थैंक्स टू भैया,
और उनकी फैमिली को भी इतना सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।